तो चलिए, दिल्ली से जुड़े हुए जो तमाम बॉर्डर्स हैं, सब जगह एक ही जैसे हालात हैं। टीकरी बॉर्डर की बात करते हैं, यहां पर भी लगातार 8वें दिन जो तमाम किसान हैं वो अपने पहले की तरह जमे हुए हैं। केंद्र से बातचीत का निष्कर्ष अब आंदोलन के आगे की रूपरेखा तय करेगा। अब टीकरी बॉर्डर पर किस तरह के हालात हैं, जायजा लिया मेरे सहयोगी तरुण कालरा ने। मेरे पीछे आप टीकरी बॉर्डर की तस्वीरें देख रहे हैं और आंदोलन जारी है। लेकिन आज जो एक बैठक होने जा रही है उसे लेकर आंदोलनकारी खासे आशावान हैं। हालांकि पहली मीटिंग डीरेल हो गई थी, बेनतीजा रही थी। उसके बावजूद आज की मीटिंग से आशाएं बांधी जा रही हैं। ऐसा क्यों आपको लग रहा है कि आज की मीटिंग के अंदर ये सारी जो मनमुटाव हैं, जो भी कंफ्यूजन है या फिर आपकी मांगे हैं, मान ली जाएंगी और ये सब टकराव दूर हो जाएगा? हम देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो रवैया था, पहले पूरा अड़ियल रवैया था, लेकिन लोगों का जो संघर्ष है, किसानों का जो संघर्ष है, ये रंग लेकर आया है। इसका असर पड़ा है। जो केंद्र सरकार पहले कहती थी कि हम तो बातचीत करेंगे ही नहीं, हमने जो कानून पास किए हैं ये किसानों के हित में पास किए हैं, लेकिन अब उनको पता चल गया कि किसानों के हित में नहीं है। वो बातचीत पर आए हैं। 1 तारीख को भी बातचीत हुई है, पूरा 7 घंटा मीटिंग चली है, उस पर चर्चा हुई है। आज फिर चर्चा होने जा रही है। कैबिनेट के मंत्री आएंगे, हमारी लीडरशिप चली गई है, वो बैठेंगे, उसका क्या नतीजा निकलता है कि आपके सामने आ जाएगा। ये टीकरी बॉर्डर में आप लोगों से बातचीत करके कुछ प्रेजेंटेशन तैयार की है किसान नेताओं ने, जो कि केंद्र के सामने रखी जाएगी? हाँ, हमारा तो सीधा सा सवाल है कि जो 3 ऑर्डिनेंस पास किए गए उसको जैसे संसद में पहले पास किया गया, संसद का सेशन बुलाएं और उसको रद्द करें, बस सीधा सा सवाल है। लेकिन सरकार कह रही है कि आप लोगों में कंफ्यूजन है, भ्रम की स्थिति है, नेताओं को बांटने की भी कोशिश हो रही है। इस तरह के आरोप लगा रहे हैं आप लोग भी केंद्र पर। हाँ, केंद्र सरकार की ये पॉलिसी है कि कैसे ना कैसे इनमें फूट डाली जाए, लेकिन हमारे जो किसान नेता हैं, किसान लोग हैं, एक ही बात पर अड़े खड़े हैं कि हम कोई फूट नहीं डालने देंगे किसी को। कोई बड़े से बड़ा कोई मंत्री हो, कुछ भी हो। केंद्र सरकार ने जो चाल चली थी कि 31 मेंबरी से में जो लीडरशिप है, एक को फोन कर दो, दूसरे को छोड़ दो, पिक एंड चूज का फार्मूला इन्होंने चुना था। लेकिन जो हमारे जो पूरी लीडरशिप है वो एक मुठ है और एक ही रास्ते में हम जाएंगे और लड़ेंगे, अड़ेंगे और जीत कर जाएंगे जहां से। एक तरफ तो आप लोग बातचीत कहते हैं, दूसरी तरफ ये भी दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिल्ली के सारे बॉर्डर जो भी खुले हुए हैं उसको सील भी कर देंगे। ऐसे में बातचीत सफल कैसे होगी? और अगर डीरेल हो गई तो आप लोगों के पास क्या स्ट्रेटेजी है आगे की? नहीं, सील करने वाले तो बाहर बैठे हैं ना, बातचीत करने वाले अंदर जाएंगे। हाँ जी, हमारे आगू है ना जो, वो बातचीत करेंगे। सवाल है कि अगर आज की बातचीत भी बेनतीजा रही तो आप लोग क्या करेंगे फिर? आगे चलेगा संघर्ष, आगे चलेगा। 6 महीने का राशन है हमारे पास, आगे तो आगे चलेगा संघर्ष। हाँ, असि संघर्ष नू बंद नहीं होने देना, तेज रखना। तो यहाँ पे जो किसान नेता हैं उन्हें लग रहा है कि केंद्र का जो रुख है, पहले अड़ियल था, अब नर्म हुआ है उनके आंदोलन के दबाव में। और आगे की स्ट्रेटेजी हालांकि खुलकर नहीं बताई जा रही, लेकिन किसान नेताओं की तरफ से ये पहले ही कह दिया गया है कि ये आंदोलन और ज़्यादा आगे तीव्र होगा और दिल्ली की जो सीमाएं अभी खुली हुई हैं उसे भी ट्रैक्टर और ट्रॉलियों से पाट दिया जाएगा। अब केंद्र पर लगातार दबाव बन रहा है। आज की बैठक खासी महत्वपूर्ण है। उम्मीद की जानी चाहिए कि बातचीत से कुछ रास्ता निकल सकेगा। टीकरी बॉर्डर से कैमरामैन आकाश ठाकुर के साथ तरुण कालरा।